शेख हसीना की जो सरकार थी उस ज़माने में जमात पर प्रतिबंध तक लगाया गया था। लेकिन शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद, उनको सत्ता से उखाड़े जाने के बाद और देश छोड़कर उनके भागने के बाद जो है, वो जमात-ए-इस्लामी जो है काफ़ी मज़बूत पार्टी के तौर पर बनकर उभरी है। यहाँ भारत में भी कई हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर जमाती जो है वो सत्ता में आ गए तो भारत-बांग्लादेश संबंधों का क्या होगा? अ, कई तरह के सवाल हैं, कई तरह से उसका विश्लेषण किया जा रहा है। कई जानकारों का मानना रहा है कि जमात सत्ता में आई तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इस सवाल के पीछे की जो अपनी वजह हैं, ये भी आरोप लगाया जाता रहा है कि बांग्लादेश में जो ख़ासतौर पे हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा है और जिस तरह से कई हिंदुओं की वहाँ पर हत्या हुई है, जिस तरह से उनके घर जलाए गए हैं, जिस तरह से वहाँ पर एक हिंसा का जो पूरा एक लंबा सिलसिला चला है, उसके पीछे जमातियों का हाथ रहा है। और ये भी कि जमाती के उभार के पीछे पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों का हाथ रहा है, उसका शह रहा है। हालाँकि जमात जो है इन सब बातों से इनकार करती रही है और जो है वो अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात कर रही है घोषणा पत्र में। तो इसके कई पहलू हैं। हालाँकि भारत की सबसे बड़ी जो चिंता है वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की रही है और इस तरह के तमाम बयान जो है भारत की तरफ से लगातार दिए गए हैं। बांग्लादेश से इस तरह की माँग भी जो है की गई है। और इस तरह की बातों के बीच ये देखना दिलचस्प है कि जमात ने अपने घोषणा पत्र में भारत के साथ भी संबंध अच्छे करने की बात की है। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि ये चुनावी घोषणा पत्र है, कुछ भी लिख देने में क्या जाता है, लेकिन अगर इसे व्यावहारिक नज़रिए से देखा जाए तो इसमें कई सारे ऐसे पहलू मिलेंगे, कई सारे ऐसे आयाम मिलेंगे जो काफ़ी एक दूर के परिणाम देने वाले हो सकते हैं। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा और अहम पड़ोसी देश है। दोनों देशों के न सिर्फ बड़े आर्थिक हित आपस में जुड़े हुए हैं, करोड़ों करोड़ का व्यापार है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर भी जो कई समानताएँ हैं वो रही हैं और ऐसे में जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आती है तो उसे भी भारत का साथ चाहिए होगा और भारत को सत्ता में आने वाली किसी भी पार्टी, चाहे वो जमाती ही क्यों ना हो, उसके साथ की ज़रूरत होगी रिश्तों को द्विपक्षीय तौर पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए और ये न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी काफ़ी अहम होगा। जिस तरह से भारत ने एक उदाहरण के तौर पर अगर समझने की आप कोशिश करें तो जिस तरह से भारत ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार तक से व्यावहारिक रिश्ता जो है वो बना लिया है, जबकि वहाँ पे एक समावेशी सरकार बनाने की जो माँग रही है वो कहीं न कहीं पीछे छूट गई नज़र आ रही है फ़िलहाल। और क्योंकि ये संबंध सिर्फ बिज़नेस के लिहाज से अहम नहीं था बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी काफ़ी अहम था और इसलिए भारत ने तालिबान की सरकार के साथ एक व्यावहारिक रिश्ता बनाकर चलना आगे मुनासिब समझा है।